अपने आदर्श के लिए आपकी मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमें भी थोड़ा समय चाहिए आपको जवाब देने के लिए। वो क्या है ना कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शादी ब्याह के मामले में ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं। वैसे बात पक्की ही समझिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या हुआ तुमको? अरे तुम ऐसे नाराज होके काहे बैठ रही हो? एक बात बताइए, इतना अच्छा रिश्ता है, अब आपको और क्या सोचना है? और सोचने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ रारी, अगर मुझे शादी करनी होती ना तो चट मंगनी और पट ब्याह कर लेती। अरे हमारे टाइम में तो हमने भी ऐसा ही किया था, लेकिन जहाँ सवाल लड़कियों का है तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है ना भाई, थोड़ा वक्त तो चाहिए। अयो दद्दा, सोचने के लिए वक्त मांगेंगे ना तो वक्त आपको सोचना छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो क्या करें हैं? लड़कियों को बोझ समझ के किसी की भी पल्ले बांध दें और खुश हो लें। तो आप भी ना, एक बात बताइए, आपको ये रिश्ता पसंद है कि नहीं? मतलब ऐसे देखा जाए तो कुल मिला के ठीक ठाक ही है, लेकिन अयो दादा, सब ठीक ठाक है तो लेकिन किंतु परंतु का? तुमको नहीं लगता कि लड़का कुछ ज्यादा ही मजाक किया है? वो कैसे? अरे जब सब लोग चाय पी रहे थे तो छोटी ने आदर्श से क्या पूछा था, याद करो। आपने तो एमबीए किया हुआ है ना, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए यानी कि माइंड ब्लोइंग आदमी। वैसे ये माइंड ब्लोइंग आदमी मतलब कि एमबीए में एडमिशन लेने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है, बता सकते हैं आप? वो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। हाँ, वो मुझे पता है ना, क्योंकि जो बैचलर होता है वही माइंड ब्लोइंग हो सकता है, क्योंकि शादी होने के बाद तो माइंड चलना बंद कर देता है, तो शादीशुदा इंसान माइंड ब्लोइंग कैसे रह सकते हैं? अयो दादा, तो ये तो अच्छी बात है ना कि लड़का इतना मजाकिया है। मजाकिया होना तो अच्छी बात है, लेकिन लड़का इतना अच्छा लग रहा है कि हमको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अयो दादा, तो विश्वास कर लीजिए ना, दिक्कत क्या है? हाँ, विश्वास तो हम कर लें, लेकिन इतना मजाक काहे करता है? देखो, जब वो अकेले में बात करके मीनाक्षी से वापस लौट के आ रहा था तो हमने उससे क्या कहा था, याद है? बेटा आदर्श, मीनाक्षी अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हुए शर्माई तो नहीं ना? जी नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। पहले बहुत शर्माती थी। चलो अच्छा, इसकी शर्म ऑटोमेटिकली चली गई। ऑटो में टकली शर्माना छोड़ दी तो क्या टकली ने विग खरीद लिया? अयो दादा, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजाकिया लड़का कभी नहीं देखे। भाई वाह, मजा आ गया। अगर मजाकिया होना ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होता तो सर्कस के जितने भी जोकर है ना, वो दुनिया भर के सारे आईएएस ऑफिसर से कहीं ज्यादा बढ़कर होता। अयो दादा, आपको आंख मूंद कर इस रिश्ते के लिए हाँ कहने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, देखो, हमने इस रिश्ते के लिए अगर ना नहीं कही है तो हमने हाँ भी नहीं कही। ए जी, एक दिल की बात बताए, हमें तो मीनाक्षी के लिए ये लड़का ना बहुत पसंद है। ए जी, लीजिए, मोटी सटिया गई है। पापा, हाँ? वो लगता है वॉश बेसिन में हाथ धोने के बाद रुमाल निकालते वक्त उनका ये पर्स गिर गया होगा। अयो दादा, बधाई हो, बिटिया को लड़का पसंद है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आप बिना बुद्धू के बुद्धू ही रहे। अरे देखे नहीं का कैसे लजा के कह रही थी कि लगता है रुमाल निकालते वक्त उनका पर्स गिर गया होगा। अरे समझे कि नहीं, लड़कियां अपने होने वाले पति का या पति का नाम नहीं लेती, उनका कह के बुलाती है। वो आदर्श नहीं बोली है ना? पेपे पेपे।
कहाँ सोच रहे हैं जी? अगर दिल में कोई उलझन है तो साफ साफ पता काहे नहीं देते? कुछ ठीक है, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। हमारे मन में तब तक शक की घंटी बजती रहेगी जब तक हम लड़के के घर की घंटी बजाकर पूरी तरह से जांच पड़ताल कर नहीं लेते। ओहो माथुर साहब, नमस्कार। आइए आइए आइए। दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। वैसे बात पक्की ही समझिए। लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं? वो दरअसल माथुर साहब, स्वीटी बेटी का फोन आया था। शायद आपका फोन लग नहीं रहा था, फिर उसने हमें बताया कि आप यहाँ आने ही वाले हैं। और फिर हमने सोचा हम आपको बता ही दें कि लौटते टाइम आप बंसीलाल के यहाँ से 2 किलो रसगुल्ले लेते हुए जाएं। और फिर उसी ने हमें बताया कि आप यहाँ आदर्श का पर्स लौटाने के लिए यहाँ आ ही रहे हैं। ये स्वीटी बिना कुछ बोलो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम। अजी माथुर साहब, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना प्लीज। जी बैठिए बैठिए, रखो। नहीं बस वैसे अपना आदर्श दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल माथुर साहब, आदर्श जो है मीनाक्षी से कुछ बात करना चाहता था। उसने आपके लैंडलाइन पे फोन भी किया था। फिर तुम बताओ ना शालू जी। और जब बीना जी ने परमिशन दे दी तो आदर्श और मीनाक्षी एक दूसरे से मिलने के लिए गए। वैसे बात पक्की ही समझिए। समझ में नहीं आता मीनाक्षी इससे मिलने के लिए राजी कैसे हो गई। नचदे ने सारे रल मिल के, आज हिल डुल के ले सारे ते सारे नजारे। नचदे ने सारे रल मिल के, आज हिल डुल अरे के। तुम अपना रेडियो बंद करोगी? गाना बजाना। बिना, ओ बिना। आयो दद्दा, आप आ गए? नहीं, हम अभी 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। पर हमें तो आप दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या पूछी कि आ गए? ये मीनाक्षी के चेहरे को देख के तो लग रहा है कि ये बहुत अपसेट है। लगता है आदर्श बबुआ रिजेक्ट हो गए। आयो दद्दा, क्या सोच रहे, क्या हुआ? अरे वही तो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रही? क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी तरफ से हाँ समझिए। जारी इसी बात पे स्वीटी स्वीट्स ले आए। अरे चुप एक मिनट बेटा। लेकिन ये अचानक कैसे, मतलब इस बारे में तुम हमको कुछ बताओगी? वो आज जब मैं उनसे रेस्टोरेंट में मिलने गई थी ना, तब मेरे लिए शक्तिशाली नारी का मतलब कोई महिला कुश्ती चैंपियन नहीं है, बल्कि मेरे लिए इसका मतलब है कि एक ऐसी महिला जो अपने मजबूत विचारों से समाज को एक नई दिशा दे सके। सुंदर, बेहद सुंदर। मेरा मतलब है कि आपके विचार बेहद सुंदर हैं। अच्छा, थैंक यू। अब मीनाक्षी बेटा, मतलब कि हाँ समझो ना, पक्का वाला रिश्ता मंजूर है? हाँ मम्मी। नचते ने सारे रल मिल के, आज हिल डुल के सारे नजारे। नचते ने सारे, हाय हाय, नचते ने सारे। पर मीनाक्षी ने आखिर उसको पसंद कर कैसे लिया? बिना, हाँ? हमको लग रहा है कि अभी उन लोगों को जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा और रुकना चाहिए। अब बेटा,
तुम लोग जरा अंदर जाओ, हमको तुम लोगों के पापा से कुछ बात करनी। जाओ। आयो दत्ता, हम तो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए। वो का है ना, बहुत ज्यादा समय लेने से, बहुत ज्यादा सोचने से कभी कभी काम बिगड़ भी सकता है। जानते हैं, यही से ना हम आदर्श की अम्मा को फोन करके ये भी कह दिए कि हम लोगों की तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। और पता है वो क्या बोली? वो शाम को ही आ रही है घर पे रोके की रस्म करने के लिए। रोका? हाँ। बिना एक काम काहे न करें? ये जो रोका तुम शाम को करवाना चाहती हो, उसके साथ साथ बच्चों की एंगेजमेंट भी कर दें, है ना? अरे तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे ये ज्यादा बेटर लग रहा है हमको। हेलो। हाँ शर्मा जी नमस्कार, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं। माथुर साहब, हाँ बोलिए बोलिए। अब तो हम सब भी हो गए, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। जी जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बात पक्की ही समझे? अजी पक्की समझिए, क्या मतलब पक्की हो ही गई है। अच्छा, हम क्या सोच रहे थे कि अभी से करीब 2 घंटे के बाद आप अगर बेटे को ले आए और हम यहाँ से मीनाक्षी को ले आए, तो हम लोग वहाँ लाजवंती ज्वेलर्स में मिल लें, तो बच्चे अपनी अपनी पसंद की अंगूठियां भी ले लेंगे। कैसा रहेगा? जरूर जरूर। हाँ तो ये बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं फिर वहीं पर, है ना? चलिए नमस्कार। हो गया? खुश हो? बहुत बहुत अच्छा काम किया। चलो एक नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे आ गए? क्यों माथुर साहब, हमें आने में देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम आदर्श के लिए अंगूठी लेते हैं और आप लोग मीनाक्षी के लिए कुछ। ये भी ठीक है। आइए 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 मीनाक्षी बेटा, आइए। हाँ बेटा, कोई अच्छी बढ़िया सी अंगूठियां दिखाइए जो। देखो बेटा कैसे अच्छी है। वैसे बेटा तुमने MBA कब किया था, मतलब कौन से साल में? छोटी, एक बात बताइए, हम आपको उम्र में बड़े लगते हैं क्या? नहीं जीजा जी, आप तो बहुत यंग और हैंडसम लगते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपके हिसाब से हमने MBA कब किया होगा? मेरे हिसाब से आपने MBA पिछले साल ही किया होगा। डैड जी सुना, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, पिछले साल। और ग्रेजुएशन कब किया? ऐसा है, ग्रेजुएशन किया ही नहीं। मतलब? एक बात बताएं, आप हमें अपना दामाद बनाना चाहते हैं या अपनी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो। मीनाक्षी, मैं आपको हमारी सारी डिग्रियां आपके घर भिजवा दूंगा। पूरा परिवार देख परख के चेक कर लीजिएगा। हमारी पढ़ाई को लेके आप लोगों ने काफी बेइज्जती कर दी है हमारी। जब से देखो मजाक बना रखा है। पिताजी चलिए। अरे बहन जी, हम माफी मांगते हैं ना इनकी तरफ से, माफ कर दीजिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। आयो दद्दा, अगर ये कोई बात नहीं हुई तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। और वैसे भी आप हालात तो समझते ही हैं, लड़के के बाप से ज्यादा लड़की का बाप परेशान होता है ना, तो समझिए ना बात को। हम कह रहे हैं ना, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। ए जी, ध्यान रखिएगा कि कोई बात उनको चुभ न जाए, और लड़के से तो ना डिग्री की बात बिल्कुल ही मत करिएगा।
बहुत अच्छा किए जो आप इतना जल्दी से सब अरेंज कर दिए। हमें बहुत जल्दी थी हमको भी। हमारा हमेशा से सपना था कि मीनाक्षी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। आज बहुत खुश हैं हम, बिटिया आ गई। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। अब तो आप ही की है। हाँ भाई, सब तैयारी हो गई है। बहुत अच्छे। पंडित जी का क्या हुआ? अरे पंडित जी थोड़ा सा लेट हो गए, बस आते होंगे थोड़ी देर में। ओह, छोटी बेटा जरा। अरे वाह, तो बहुत हैंडसम लग रहा है भाई। आखिर बेटा किसका है? हाँ, सो तो है। तो जब तक पंडित जी नहीं आ जाते तब तक सोच रहे हैं कि थोड़ी बातें ही कर लें। अभी बाकी है? नहीं मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब हमारी बीवी ने हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी डिग्री लेने या देखने के बारे में बात नहीं करना है। हाँ फिर ठीक है। वैसे बेटा तुमने पहले बीएससी की या एमबीए किया? पहले एमबीए किया है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स कौन से थे? सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स। ओह, तो अकबर के बारे में सोशियोलॉजी में पढ़े या केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में। अब तो हमको लग रहा है 2 + 2 4 तो पक्का हिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, है ना? ऐसा है कि हमको सब समझ आ रहा है। आप लोग हमारी डिग्री पे शक कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है मेरे पापा से बात करने का? तुम तो चुप ही रहो, महिला मुक्ति मोर्चा। हमको आप लोगों से रिश्ता करना ही नहीं है। और जो हमारे ससुर जी हैं, ये तो हमें ट्यूशन चाहते हैं पढ़ाना। और तुम लोगों को हमारी डिग्री के बारे में जानना है ना, तो कान खोल के सुन लो। हम 7वीं फेल हूं, 7वीं फेल। हाँ, अब बोली ना सच्ची बात। हाँ तो इसमें क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ ये है कि जब हम पहली बार तुमसे मिले थे ना, हमको लगा था ये लड़का कुछ जरूरत से ज्यादा मजाक करता है। ये सिर्फ मजाकिया नहीं है, बल्कि ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। अपनी डिग्री छुपाने के लिए हर बात को बस मजाक में उड़ा रहा है। तो हमको लगा जरूर ये अपनी डिग्री छुपा रहा है। और हमारा शक और भी गहरा होता चला गया जब हमने तुम्हारे पर्स में तुम्हारे हाथ की लिखी वो राशन की लिस्ट देखी, जो तुमने अंग्रेजी में लिखी थी, है ना? हाँ तो क्या था उसमें? तो ठीक था। हाँ एकदम बढ़िया थी। पोटैटो तो तुम लिख ही नहीं पाए, अनियन को तुमने उनान लिख दिया, चिली को चेली लिख दिया, बटर को बैटर लिख दिया। हमने आज जानबूझकर तुमसे ऐसे हल्के हल्के सवाल पूछे जो कोई 5वीं कक्षा का बच्चा भी जवाब दे सकता है, लेकिन तुम 6ठी पास भी होने के बावजूद जवाब नहीं दे पाए। और हमको यकीन था कि हम तुमसे जब इस तरह के सवाल पूछेंगे ना, तो गुस्से में आके तुम खुद ही सच्चाई उगल दोगे। बिल्कुल तुमने वही किया। वाह माथुर साहब, क्या आपको सिर्फ इस बात का एतराज है कि मेरे बेटे के पास कोई डिग्री नहीं है, बस? नहीं शर्मा जी, हमको इस बात पे बिल्कुल एतराज नहीं है। छोटी डिग्री हो बड़ी डिग्री हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको फर्क पड़ता है फेक डिग्री से, झूठी डिग्री से। उसके माँ बाप अगर शादी करने के लिए झूठ बोल रहे हो तो हमको बहुत फर्क पड़ता है। कुछ सुनना बाकी है क्या? चलिए अब। क्या लोग हैं। चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना भाई? हम तो कहते हैं कि सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला।